पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अशोक चौधरी ने जो बयान दिया तो सियासी पारा हाई हो गया। मुसलमानों को मौलाना मौलवी से जोड़कर जिस तरीके से बोला गया, यानी जेडीयू को मुसलमानों की जरूरत नहीं रह गई, यही बताने की कोशिश हुई। एक तो वक्फ बिल के मामले में जेडीयू के समर्थन से ऐसे ही घमासान मचा हुआ है। ऐसे ही जो है नीतीश कुमार से वो तमाम अल्पसंख्यक चिटक गए जो उनसे जुड़े थे, उनमें उन्होंने जो है अपना भविष्य देखा था। अब धीरे धीरे करके ललन सिंह के बाद अशोक चौधरी ने भी जले पर जो है नमक छिड़क दिया है, पूरा एकदम घिस दिया है इधर के मामले को। सोशल मीडिया मतलब कल्ले से पूरा गंधाया हुआ है। हर तरफ एक ही चीज कि जेडीयू जो है बीजेपी और आरएसएस की हो गई है। आरजेडी ने भी कहा है कि अब वो जेडीयू नहीं रही जो नीतीश कुमार की थी, अब वो आरएसएस वाली जेडीयू हो गई है, बीजेपी वाली जेडीयू हो गई है, मुस्लिम विरोधी जेडीयू हो गई। क्या ऐसी वजह हुई जो अशोक चौधरी को इस तरह का बयान देना पड़ा कि हमें जो है मौलाना मौलवी और बाकी क्या क्या होता है उसकी जरूरत नहीं है? कुछ तो उन्होंने सोचा होगा कि बिना सोचे उन्होंने कह दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता है, बड़े नेता है भाई। इसके पीछे जो मुख्य वजह है उसकी बात हम करेंगे। श्रीकांत यादव जी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग श्रीकांत यादव जी, बाकी अन्य लोग भी जुड़े हैं, सभी लोगों को सुप्रभात। राजीव ब्रह्मर्षि की भी चर्चा करेंगे, कल भी हमने किया था, फिर करेंगे। अभी सोशल मीडिया पे मामला लहका हुआ है हिंदुत्व का भाई। आप वैशाली भाजपा और वैशाली के तमाम जो सपोर्टर है बीजेपी के, उनकी पोस्ट को देख लीजिए और उनकी बात को सुन लीजिए। राजीव ब्रह्मर्षि ने रामनवमी के दिन जो बयान दिया आपत्तिजनक थे, गाली गलौज हुआ। क्योंकि देखिए, हिंदू पुत्र संगठन के संरक्षक है वो, मतलब कि लड़ाकू आदमी है, हिंदुत्व के लिए जो है किसी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, प्रखर वक्ता है। और जो बयान जो था उनका, वो दुर्भाग्यपूर्ण कहे, जो कहे, निंदनीय सब था, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने माफी मांग लिया। इससे बड़े बड़े बयान जो है लोगों ने दिए हैं, या खुलेआम दादी नानी और दादी मतारी, मतलब एक बात कह रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया पे आके गलिया रहा है एक दूसरे को। बड़ा बड़ा नेता की हम बात कर रहे हैं। नेता पत्रकार को नहीं छोड़ रहा है, पत्रकार नेता को नहीं छोड़ रहा है, नेता नेता को नहीं छोड़ रहा है, नेता अधिकारी को नहीं छोड़ रहा है, अधिकारी नेता को नहीं छोड़ रहा है। कोई किसी से बचा हुआ है? एगो सोशल मीडिया है, लाइव आना है, गलिया देना है किसी को। लेकिन राजीव ब्रह्मर्षि वाले मामले में, हिंदू पुत्र वाले मामले में, रामनवमी के दिन जो घटना हुई उस मामले में अगर बात करेंगे तो उन्होंने इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर खेद प्रकट की थी, नाराजगी व्यक्त की। प्रशासन ने एफआईआर जो लॉन्च किया उसमें कहा कि हथियार लेके चल रहे थे, मार क्या क्या जो है धाराएं लगा दी गई, और भी कई तरह की बातें। लोग का गुस्सा और फूट पड़ा। वैशाली जिला के लोगों ने, तिरहुत के लोगों ने जो है मोर्चा संभाल लिया कि भाई ये अन्याय नहीं होने देंगे। यहां तक कि इंक्लूडिंग जो एमएलए है वहां से अवधेश सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पे ऑन द रिकॉर्ड कह दिया कि कहीं कोई हथियार लेकर जो है राजीव ब्रह्मर्षि चाहे रामनवमी में घूमने वाला हिंदू संगठन का कोई भी कार्यकर्ता नहीं दिखा है। हम वहां मौजूद थे। आप समझिए, जो हमारे पारंपरिक हथियार हैं वो थे और आगे भी रहेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन से स्पष्ट तौर पे लोगों ने आग्रह किया है कि एफआईआर को आप जो है वापस लीजिए, राजीव ब्रह्मर्षि को जो है आप दंडित करना बंद कीजिए। और खासकर बार बार मामला बहुत आगे तक बढ़ गया। हम बता देते हैं, बिहार बीजेपी के भी कुछ बड़े नेता और आरएसएस के भी एक दो नेता हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है थोड़ी, जो लग गए हैं अब कि अब जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी हिंदू कार्यकर्ता पर कोई भी जो है आघात होगा तो, और किसी के कहने पर कोई एफआईआर नहीं होने दिया जाएगा, चाहे जो हो मामला। और अभी स्थिति क्या चल रही है, नहीं चल रही, सबके सामने है। हालांकि धीरे धीरे मामला सही हो रहा है। और अखबार में जो खबर छपी हुई है हम आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार ने जो है एक बड़ी सौगात दी है। आप जानते हैं कि लगातार जो है पुल पुलिया सड़कें बन रही है। केदार यादव, गुड मॉर्निंग केदार जी, कैसे हैं? 20.5 किलोमीटर
लंबा जेपी गंगा पथ जो है तैयार हो चुका है। आज नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया जाना है। यानी जो गंगा जेपी सेतु पर जो बन रहा है गंगा पथ पे, वो जबरदस्त है और उसका उद्घाटन आज फिर से होना है। 7 दिन में ही बैकफुट पर ट्रंप, टैरिफ 90 दिन रोका, चीन पर 125% लगेगा। छपरा में कल पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हो गया। देर से पहुंचने के मामले में जो है आम लोग आक्रोशित हो गए, पुलिस को दौड़ा के पीछे लगे। पुलिस जो है हथियार निकालकर हवाई फायरिंग करते हुए भागी। इस देखिए, प्रशासन पर हमला जो है ना मत कीजिए। बार बार कह रहे हैं कि आप उन लोगों के लिए के खिलाफ नाराज रहिए, शिकायत कीजिए, मोर्चा खोले रहिए जो करप्ट है, जो महाभ्रष्ट है, जो आम लोगों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन आप पूरे पुलिस बिरादरी को मत घेरिए, मत पकड़िए, क्योंकि वही आपके संकट में काम आते हैं। जो बात है जो साफ है। चलिए, अलकतरा घोटाले में 3 साल की कैद। पटना सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने करोड़ों रुपए के बहुचर्चित अलकतरा घोटाले के एक मामले में बुधवार को ट्रांसपोर्टर दूधनाथ सिंह उर्फ डीएन सिंह को 3 वर्षों का श्रम कारावास की सजा सुनाई है। केदार यादव कह रहे हैं आरजेडी। क्या हो आरजेडी, क्या फुल पूरा बताइए। बांग्लादेश पर पलटवार, भारत ने रद्द की ट्रांसशिपमेंट सुविधा। देखिए, योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे एनडीए के 8010 कार्यकर्ता, मतलब कि 8010 कार्यकर्ता जो है जदयू भाजपा के अध्यक्ष पद का आधा बंटवारा। जो अलग अलग जगहों पे जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसका प्रचार प्रसार, बाकी जानकारी इधर उधर जो करना है, वो 8000 के करीब कार्यकर्ताओं को जो जोड़ा गया है वो बताएंगे लोगों को। जाकर चुनावी माहौल है, मौसम का मिजाज बदलने लगा है, थोड़ा बच बचा के रहिए। धूप तो तेज हैवे करे। और इसी बीच जो है आप देख ही रहे हैं कि बिहार सरकार के वो मंत्री जो है खेल मंत्री कंबल बांट रहे थे। कंबल जब बंट रहा था तो पूरा एकदम ट्रोल हो गए कि बताइए कूलर के जगह पे कंबल दे रहे हैं। तो हमने भी अपने फेसबुक पर लिख दिया कि मंत्री जी कंबल इसलिए दे रहे थे ताकि लू चल रही है, ढक के निकलिए बाहर, लू मार दे तो दिक्कत होगा। खैर, इस चीज से आपको बच के निकलने की जरूरत है। ठनका ठनकने से जो है 22 लोगों की जान चली गई। बिहार की मैं बात कर रहा हूं। बिहार में वज्रपात से 22 लोगों की जानें गई हैं। लू का चपेट भी चल रहा है, तो आपको बचने की जरूरत है। 10 लोग जो है गंभीर रूप से झुलस गए हैं। कहां कहां जाने गई है ये जान लीजिए। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र का भी हाल बताइए। बिट्टू नितिन जी, फुलवारी शरीफ बिहार बताते हैं। 1 मिनट रुक जाइए बिट्टू नितिन जी। बेगूसराय में 5 लोगों की जान गई है, दरभंगा में 5, मधुबनी में 4, समस्तीपुर में 2, सहरसा में 2, औरंगाबाद 2, लखीसराय 1, गया 1। एक मंदिर पूरा जो है मधुबनी में चनक गया। समझिए, इतनी मतलब कि ठनका में ताकत थी, पावर वाला ठनका था कि मत पूछिए। इससे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रेपो रेट फिर से 25 अंक घटा। होम और ऑटो लोन सस्ते हो सकते हैं। बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक होगी, जान लीजिए। बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है। मुंबई हमले का गुनहगार तब्बूर राणा जो है 16 साल बाद भारत के शिकंजे में भारत लाया गया है। एएनआई के शिकंजे में है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई। घरेलू विवाद में जदयू विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल तो अब बाई भी उड़ गया। हालांकि अब बात क्या है, देखिए कभी कभी कुछ सच्चाई भी होती है तो लोग उस पर पर्दा डाल देता है कि जीतन राम मांझी की नतनी को जो है गोली मार दिया गया। फिर ट्वीट किया गया जीतन राम मांझी की ओर से कि हमारी नतनी नहीं, जो भी भूया मुसर समाज के लोग हैं वो हमारे। एक ये है। लेकिन खगड़िया के जो है चौथम थाना क्षेत्र के जयप्रभा नगर एवं कैथी के बीच घटना हुई है, जिसमें जो है घरेलू विवाद बताया जा रहा है। जदयू विधायक पन्ना लाल के भांजे की जान चली गई है, गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा के लोग दलितों को मंदिर नहीं जाने देते हैं, अगर कोई चला जाए तो वे लोग मंदिर धुलवाते हैं। राहुल गांधी एक्टिव है और राहुल गांधी ने ये बात कही है। कन्हैया कुमार का जो है पदयात्रा पटना में भी होने वाला है और जानिए कि पदयात्रा लगातार चल रहा है कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार को लेकर बहुत तरह की बातें भी अब आने लगी सामने। आतंकवाद और युद्ध जैसी चुनौतियों का समाधान जैन धर्म के सिद्धांतों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। आज जो है महावीर जयंती भी है, आप जानते हैं। सरकारी छुट्टी है। शहर में 12,000 से अधिक प्रीपेड मीटर सर्वर से कनेक्ट नहीं है। रिचार्ज और बिलिंग में परेशानी हो रही है। आप समझिए कि काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है उपभोक्ता कर रहे हैं। दानापुर खगौल
कंकड़बाग 2 डिवीजन क्षेत्र के उपभोक्ता सबसे अधिक परेशान है। निर्माण के चलते डॉक्टर्स कॉलोनी मलाही पकड़ी में 2 महीने से जल जमाव है। जल जमाव की स्थिति उस तरफ इधर ऐसी है मतलब कि कलरा फैलने जैसी स्थिति है, मलेरिया, डेंगू, मतलब कि हर तरह की बीमारी। अब पानी गंदा रहेगा तो क्या होगा, साफ सफाई की जरूरत है। आइए, बिना वर्दी के ऑटो में बैठकर ट्रैफिक पोस्ट का जायजा लेने निकले एसपी। कई जो वहां पे मौजूद थे ट्रैफिक कर्मचारी, उनको फटकार भी लगाई है। चेक पोस्ट पे बैठे अफसरों को फटकार लगाई गई है। पटना के टॉप 10 अपराधी जिम्मी समेत 2 गिरफ्तार। 14 माह की तलाश जो है जारी थी। पटना पुलिस खोज रही थी 14 महीना से। आयकर चोरी करने चोरों की खैर नहीं। पटना में डिजिटल इंटेलिजेंसी लैब खुली। ठीक है, 18 कलाओं की ट्रेनिंग लेंगे। 400 युवा छात्रवृत्ति के साथ रहना खाना फ्री। बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को पूरा कर रहे हैं नीतीश कुमार। अशोक ने कहा है पटना समेत 5 जिलों में खेले इंडिया यूथ गेम्स के मुकाबले होंगे। मुख्यालय देखिए, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र से बिहार में क्राइम की दर कम। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र से बिहार में जो है क्राइम की रेट जो है ग्राफ है वो कम है। बेतिया राज की जमीन के सही कागजात हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, मंत्री ने कहा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को एक आवेदन दिए हुए आज 20 दिन गुजरने को, मतलब उनकी बात को सीओ नहीं मान रहा है। समझ जाइए, मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, और जिस मंत्री की बात एक छोटा अधिकारी ना माने तो ऊपर वाला क्या मानता होगा ये तो मंत्री जी ही जानेंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हम जो जानते हैं, जो हमारे पास सूचना आई है कि भाई आया था फोन, कुछ होने जाने को नहीं है। आइए, राहत कार्य में 0 टॉलरेंस की नीति को अपनाएं। पटना, बक्सर, नालंदा और किशनगंज से गाजियाबाद के लिए चलेंगी 16 लग्जरी बसें। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इंटर विशेष परीक्षा के लिए तक आवेदन हो गया। हाँ, एगो देखिए, आज रिलीज हो रही है जाट, सनी देओल की जाट मूवी जो है आज रिलीज हो रही है, आप इच्छानुसार देख सकते हैं। 51 उप मुख्य पार्षदों ने मंत्री को सामूहिक इस्तीफा सौंपा। जान लीजिए, जीवेश मिश्रा को ये इस्तीफा सौंपा गया है। महावीर जयंती के दिवंगत जन समाज का निकालेंगे शोभा यात्रा निकलेगा। रेड 2 नीतीश नायडू ने राजनीति में लचीलेपन के मानक रचे हैं। ठीक है, ट्रंप ने टैरिफ लगाने में दोस्तों और दुश्मनों का ख्याल रखा है। आमने सामने बस एवं ट्रक की टक्कर में खलासी समेत 4 लोगों की जान चली गई, 10 लोग घायल हैं। इधर देख नहीं रहे कि आजकल जो है एक्सीडेंटल मामले बढ़ गए। थोड़ा इस पर जो है सावधानी बरतने की लोगों को जरूरत है। एमडी खुदा इमाम जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सैयद जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, दोनों लोग साथ ही बैठल रहते हैं क्या? मोटर चोरी करते देखा तो किशोर को गला दबाकर मार डाला, गिरफ्तार। पिता एवं भाई की गिरफ्तारी से गुस्साए युवक ने पड़ोसी के 10 वर्षीय पुत्र को मारी गोली, जख्मी। बेगूसराय में कनपट्टी में गोली मारकर व्यवसायी से 5 लाख रुपया लूट लिया। 30 साल में बैरागी बन गए राजकुमार वर्धमान, कठोर तपस्या के बाद बने भगवान महावीर। ठीक है, सुदर्शन की रिकॉर्ड 5वीं 50। अब आ जाइए, एक और खबर जान लीजिए। डोमिनिकन में जो है हम उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहां पे नाइट क्लब की छत गिरने से 124 लोगों की जान चली गई। चलिए, विशेष कुछ है नहीं तो बताया जा सके। फिल्म निर्माता जो है सलीम अख्तर का निधन हो गया, 82 साल के थे। विशेष है नहीं कुछ। अशोक चौधरी की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है वो अनजाने में कर सकते हैं, या हो सकता है कि उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो। नीतीश कुमार की पूरी मतलब फुल तारीफ करने के चक्कर में जो है उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमको मौलवी मौलाना की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार ऐसा ही काम कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, बिहार को विकास विकसित राज्य बना रहे हैं। तो यही तमाम चीजों में जो है स्लिप ऑफ टंग कहे थे, जो कहें भाई। अब किसी के सोच में कोई प्रवेश करके थोड़ी देखा है। अब ललन सिंह सदन में इस तरीके का जानदार एवं शानदार भाषण देंगे, ये कोई जानता था क्या? और उसी से जो है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है नाराज हो जाएगी जेडीयू से, कोई जानता था क्या? नहीं ना। तो अशोक चौधरी है, उन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया। अमर यादव हाजीपुर से कौन होगा? हाजीपुर से कौन होगा बता चुके। दुए लोग में फाइटे है, अवधेश सिंह और देव कुमार चौरसिया।
यही दो लोग का जो है चर्चा जबरदस्त है। चर्चा क्या है, यही लोग हैं ही वहां पे, तो दूसरा कौन है? वर्तमान विधायक अवधेश सिंह है, वो लड़बे करेंगे। देव कुमार चौरसिया के अलावा कोई विकल्प है नहीं वहां पे। कोई ऑप्शन होना चाहिए ना कि हाँ ये है वो है वो है। अब ये भी हो सकता है कि अगर ऑप्शन भी है तो पार्टी वोट टिकट देगी नहीं। पार्टी ने पहले ही तय कर रखा है ना कि इनको देंगे तो इससे बेहतर होगा। और जिस आदमी को पार्टी ने पिछले बार आरजेडी ने टिकट दिया था, 5,000 वोट है देव कुमार चौरसिया का, यानी चौरसिया समाज का 4 से 5,000, और वोट लाए हैं 83,000। तो जो 83,000 वोट लाया है उसका कुछ महत्व है कि नहीं है, सो बताइए। अब फुलवारी शरीफ में बिट्टू नितिन जी, फुलवारी शरीफ का पूरा हम डिटेल निकलवाए नहीं है, कौन कौन उम्मीदवार है, क्या क्या है, क्या किस तरह की रणनीति हम पता कर लेते हैं, हम आपको कल एकदम पक्का बता देंगे। चलिए, विशेष कुछ है नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।